हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स जिंदाबाद चैनल में। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स लेक्चर बाय अमित कुमार एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो कृपया करके जाइए और फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियोस देखिए। ये सेकंड चैप्टर का है एंड यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉपरली दिस चैप्टर। एंड टुडेज टॉपिक इज़ दैट कंजप्शन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। व्हाट इज़ द कंजप्शन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, इस टॉपिक को हम वीडियोस में ब्रीफली एंड अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। हमारा जो कंजप्शन गुड्स होता है, कंजप्शन गुड्स वे गुड्स होते हैं जो उपभोक्ता यानी मानवीय आवश्यकता को डायरेक्टली संतुष्ट करती है, यानी कि मानव की जो बेसिक नीड्स होती है उसको डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन करती है, तो इसी को कहते हैं कंजप्शन गुड्स। अब कंजप्शन गुड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका सबसे पहला पार्ट आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स है। तो ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स का मीन होता है वे गुड्स होती है जो बहुत ही लंबे समय तक यूजेस में आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, ये सारी टिकाऊ वस्तुएं होती है। तो ड्यूरेबल कंजप्शन में जो टिकाऊ वस्तुएं जो लंबे समय तक टिकती है उसी को बोलते हैं कंजप्शन ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स का मतलब होता है वे वस्तुएं जो 1 वर्ष या कुछ अधिक समय के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्लॉथ हो गए, फर्नीचर हो गए, बिजली के सामान हो गए, ये सारे क्या है, ये सभी इसके एग्जांपल दे रखे हैं सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स के। सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स में वे वस्तुएं जो बहुत ही कम से कम 1 साल या 1.5 साल के लिए यूज में आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा नॉन ड्यूरेबल और सिंगल कंजप्शन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल सिंगल कंजप्शन गुड्स का मतलब होता है हम एक टाइम पे इसे यूज़ करने के बाद दोबारा उसे यूज में नहीं ला सकते, इसका एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल और सिंगल कंजप्शन गुड्स। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको यहाँ पे, मिल्क हो गए, पेट्रोल हो गए, एलपीजी, ये सारे इसके एग्जाम्पल से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसे हम एक बार यूज़ कर सकते हैं। खाने पीने की सामान हो गए, फूड्स हो गए, ये सारे वन टाइम में हम इसे खाकर यूज़ कर सकते हैं, इसे दोबारा यूज इसमें नहीं ला सकते। ये हो गया हमारा सिंगल यूजिस कंजप्शन गुड्स। 4 पार्ट है हमारा सर्विसेज। सर्विसेज में आ जाते हैं सेवाएँ जो गैर भौतिक वस्तुएं होती है जो मानवीय आवश्यकता को डायरेक्ट संतुष्ट करती है। ठीक है, यानी सेटिस्फेक्शन करती है, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, घरेलू नौकर हो गए यानी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, इनके हम सर्विसेज हम यूज़ करते हैं। पुलिस हो गए, पुलिस क्या कहते हैं, लॉ एंड मर्डर मेंटेन करती है, हम इनके सर्विसेज ले रहे हैं। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर हमें सर्विसेज देते हैं, इलाज करवा रहे हैं। वकील क्या है, वकील हमें लॉयर यानी कि लॉयर हमें कुछ काम यानी कि केस लड़ने के लिए सहायता करवाती है, हेल्प करवाती है, तो इसी को बोलते हैं सर्विसेज। सर्विसेज जो होती है जो ह्यूमन की जो नीड्स होती है उसको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन प्राप्त करवाती है, तो इसी को बोलते हैं सर्विसेज। तो ये पॉइंट आपको अब समझ में आया होगा। तो एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि हमने आज टॉपिक में क्या देखा। सबसे पहले टॉपिक है हमारा कंजप्शन गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, वे गुड्स होते हैं जो मानवीय आवश्यकता को डायरेक्टली संतुष्ट करते हैं। ठीक है, इसके 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, थर्ड नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूजेस कंजप्शन गुड्स, फोर्थ सर्विसेज। तो ये आपको नोट करना है आपके नोटबुक में, और इसको आपको पोस्ट करके आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स क्या होती है, व्हाट इज़ द कैपिटल। कैपिटल गुड्स वे गुड्स होती है जो प्रोड्यूसर अपने फिक्स एसेट के रूप में अपने पास रखती है और प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन कैपिटल का यूज़ करते हैं। कैपिटल होते हैं प्लांट एवं मशीनरी। प्लांट एवं मशीनरी जो कैपिटल गुड्स होती है जो इसे प्रोड्यूसर ही यूज़ करते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है नट एंड बोल्ट, नेल एंड स्क्रू। नट एंड बोल्ट क्या ये कैपिटल गुड्स है? नहीं, ये कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है? कैपिटल गुड्स इसलिए नहीं है क्योंकि नट एंड बोल्ट्स भी तो वस्तुएं हैं जो लंबे समय तक टिकती है, बट ये कैपिटल गुड्स क्यों नहीं है, क्वेश्चन से पूछा जाए
तो कैपिटल गुड्स इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये नट एंड बोल्ट है ये कई वर्षों तक यूज़ में आते हैं, बट इसे पूंजीगत वस्तुएं नहीं मान, कैपिटल गुड्स नहीं माने जाते क्योंकि ये इसका जो प्राइस होता है बहुत ही कम होती है। तो कम प्राइस होने के कारण ये कैपिटल गुड्स में नहीं आते। ओके, कैपिटल गुड्स में वन मोर is included. For example, depreciation is also included in the capital goods. And what is the depreciation? अब आप पूछेंगे depreciation क्या है? depreciation वे होते हैं जो मूल्यह्रास बोलते हैं पहले तो depreciation को हिंदी में। तो depreciation मतलब मूल्यह्रास। जो कैपिटल गुड्स है उस कैपिटल गुड्स में कुछ टूट फूट जाते हैं, उसे रिपेयर कराने के लिए जो पैसे उसमें लगते हैं रिपेयरिंग कराने के लिए, उसी को रिपेयर करने के लिए उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको कंप्लीट होगा तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में होगा कैपिटल से। दोबारा हम इस पर रिव्यू करते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल। कैपिटल गुड्स वे गुड्स होती है जो प्रोड्यूसर फिक्स एसेट के रूप में अपने पास रखते हैं एंड अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल गुड्स का यूज़ करते हैं। कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पार्ट। कैपिटल गुड्स के एग्जांपल यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, कैपिटल के एग्जांपल क्या, प्लांट एवं मशीनरी हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को क्वेश्चन करके इन कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू। सो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस टॉपिक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो कम फॉरवर्ड एंड लेट्स वॉच द क्वेश्चंस। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड। तो इस क्वेश्चन का मतलब बता देता हूँ मैं। यहाँ पे बोला गया जितने भी मशीन होते हैं ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स, यानी जितने भी जो मशीन है वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं सारे मशीन कैपिटल गुड्स क्यों नहीं होते? फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं हम सिलाई मशीन। सिलाई मशीन जिससे दर्जी कपड़े सिलते हैं। अगर ये सिलाई मशीन दर्जी की दुकान में रखी हुई है तो ये कैपिटल गुड्स है। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड का यूज़ वो अपने प्रोडक्शन को, यानी कि सिलाई मशीन कपड़े सिलने के यूज़ इसमें ला रहा है। अगर इसी सिलाई मशीन को उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर अपने लिए खरीदे घर के लिए तो ये एक टिकाऊ वस्तु कहलाएगी। मशीन तो होगी बट ये टिकाऊ, लंबे समय तक टिकाऊ वस्तु कहलाएगी, कैपिटल गुड्स नहीं होगी। कैपिटल गुड्स वे गुड्स होती है जो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं प्लांट एवं मशीनरी को। तो दर्जी, यही एग्जांपल मैंने दिया है आपको सिलाई मशीन का। सिलाई मशीन अगर दर्जी के पास है तो कैपिटल गुड्स है, अगर वही सिलाई मशीन ये कंज्यूमर के पास है तो टिकाऊ वस्तु कहलाएगा। कोई भी वस्तु कैपिटल हो या नहीं तो इसका हम पता कैसे करेंगे? फाइनल यूजर्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियोस में बताया था कि फाइनल यूजर्स क्या होते हैं। कोई वस्तु का हमें ये पता करना हो कि ये कैपिटल गुड्स है या नहीं है तो हमें ये डिपेंड करता है फाइनल यूज़र्स के ऊपर। उसका जो फाइनल यूज़र है वो कौन यूज़ कर रहा है। अगर उसे प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो कैपिटल गुड्स है। अगर उसी वस्तुओं को, मशीनरी को अगर कोई कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो लंबी वस्तु और टिकाऊ वस्तु कहलाएगी। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? फाइनल यूज़र्स के ऊपर। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको होगा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ये जो 2 क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए हैं इनके आप ट्राई कीजिए कि क्वेश्चंस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं इन क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, देन यू कैन गेट द ऑल लेक्चर्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स। ओके, so thank you so much and keep watching at the Commerce Zindabad channel. Thank you so much.